पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। ये मॉक ड्रिल हमले के दौरान नागरिकों को बचाने के रूप में और एन वक्त बढ़ते जाने वाले एहतियात को लेकर किया जाएगा। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कोरोना महामारी के बीच थाली बजवाने के सरकार के फैसले और अब पहलगाम हमले के बाद मॉक ड्रिल जैसे आयोजनों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। एक्स पर उन्होंने लिखा है, शोले के बीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। महामारी के दौरान लाखों लोग मर रहे थे, मगर डंकापति जी ने समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, लोगों की जान बचाने के लिए उपाय इंतजाम करने के बजाय लोगों से थाली बर्तन पिटवा दिया, दिवाली मनवा दी, उड़न खटोले से फूलों की बारिश करवा दी। अब जब पहलगाम हमले के 13 दिन बीतने को है, आतंकियों और आतंकियों को संरक्षण देने वालों पर सीधी कार्रवाई करने से बचते हुए पूरे देश में सायरन बजवाकर खौफ भय का माहौल कायम करने जा रहे हैं। आतंकवाद पर सीधा प्रहार करने, उसे जड़ से खत्म करने का वक्त है। डंकापति जी, पूरा देश पहलगाम हमले के गुनाहगारों को खत्म होने की देखने की प्रतीक्षा में बैठा है और खात्मे के पश्चात फतह का बिगुल बजना सुनना चाहता है। बिना किसी कार्रवाई के बजने वाले सायरन सुनने से क्या सधने वाला है। तो आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर रोहिणी आचार्य ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स के जरिए ये तमाम बातें कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंकापति कहकर संबोधित किया है। रोहिणी आचार्य का ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय देश में व्यवस्था को सुधारने, लोगों की जान बचाने के बजाय प्रधानमंत्री ने लोगों से थाली पिटवाए, बर्तन पिटवाए, फूलों की बारिश करवाई, दिवाली मनवाया, उसी तरीके से पहलगाम हमले को हुए 13 दिन बीत गए। अब सरकार इस पर कार्रवाई करने के बजाय, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय मॉक ड्रिल करवानी जाए। उन्होंने कहा है कि देश की जनता इस चीज का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही है। देश की जनता कार्रवाई होते हुए देखना चाहती है। देश की जनता आतंकियों को कड़ा जवाब देते हुए देखना चाहती है, ना कि किसी भी तरह का भय और डर का माहौल बनते हुए। रोहिणी आचार्य ने एक्स के जरिए नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार को कार्रवाई में देरी करने को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।